द वाइट बुक में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है भाई लक्ष्यराज लुहारिया। राजस्थान महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से भी ये छात्र संघ चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव, उसके बाद राजस्थान में कई विधायक बनना, कईयों का सांसद बनना, और एक लंबी चर्चा चलती है छात्र संघ नेताओं की। तो क्या लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो आप सबका क्या होगा जो इतने नेता बने? कुछ नहीं साहब, हमारी सेवा निरंतर रूप से चलती रहेगी। और छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है सरकार, तो हमारी सेवा तो अभी भी जारी है। देखो, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय में अभी भी मेरा काम वो कि वही स्पीड से चालू जैसे पहले चालू था। और रही बात विधानसभा और लोकसभाओं की, वो भाई हमारी उम्र नहीं है, अभी हमारी एमए चल रही है, तो 2 साल हमको विश्वविद्यालय को देने हैं। तो जब तक विश्वविद्यालय में चुनाव हो ना हो, सेवा हमारी जारी रहेगी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि इस बार कई एमएलए निकल गए हैं छात्र संघ चुनावों से, और कई सांसद की दावेदारी भी कर चुके हैं, सभी जानते हैं जी। और अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं जी। तो कई नेता हैं वो घर पे जाके बैठ गए, कई नेता हैं आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो यूनिवर्सिटी में अभी दिख रहे हैं। जी। क्या रहता, खर्चा क्या रहता है छात्र संघ चुनावों का? जब मोटा मोटी मेरे को तो आइडिया नहीं है खर्चा क्या रहता है। हर छात्र नेता अलग रूप से तैयारी करता है, कोई बाहुबल दिखाता है, कोई। गाड़ियां कितनी जरूरी है? गाड़ियां जरूरी है, हर जगह हर चीज जरूरी है। जैसे गाड़ी की जगह गाड़ी जरूरी है, काम की जगह काम जरूरी है। और जहाँ धरातल पर रह के एक स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहना पड़ा, तो वो भी जरूरी है। मेरा मानना ये है, मेरी राजनीति, मैं अपनी सेवा, अपनी स्टूडेंट की सेवा कैसे कर सकता हूँ, एक धरातल पर रह के। जब तक मैं विश्वविद्यालय में रहूंगा तब तक एक प्रत्येक एक जो स्टूडेंट है, अगर वो जिस भी परेशानी में जहाँ भी मुझे फोन करके बुलाएगा, मैं उसके लिए वहाँ खड़ा मिलूंगा। तो मेरी तैयारी तो यही है कि कैसे हम एक आम स्टूडेंट का, जो गांव ढाणी से उठ के आता है, उसका मैं विश्वास जीत सकूं, उसकी मैं कैसे सेवा कर सकूं, कैसे उसकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। छोटी से छोटी जो भी मदद मेरे रूप से हो सकती है, मैं उसकी करने पसंद करूंगा। यही मेरा एक उसूल है जो मैं विश्वविद्यालय में लेके चल रहा हूँ अभी तक। राजस्थान कॉलेज के, आप राजस्थान महाविद्यालय के आप अध्यक्ष रहे हैं जी। अपने आप को क्या फीडबैक देते हैं? 10 में से कितने नंबर देते हैं? कि जी, मैं कौन होता हूँ फीडबैक देने वाला? जनता है, स्टूडेंट है, वो देगी आपको फीडबैक। अंदर से क्या लगता है कि मैं चुनाव जीता, मैंने अपना फुलफिल किया है? देखिए, जब तक कोई आदमी पूरा संतुष्ट हो गया, इसका मतलब वो आदमी वहीं बैठ जाता है। मैं अपने आप को हमेशा मांगता हूँ कि मेरी हर जगह मेरी छोटी छोटी कमी रही है। जब तक वो कमियां पूरी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर, दिन ब दिन बेहतर करता जाऊंगा। जिस दिन मैंने मान लिया मैं संतुष्ट हूँ, मैं एकदम घर बैठ जाऊंगा। तो मैं इसलिए मैं रेट करता ही नहीं अपने आप को। अपनी जनता है, उसकी सेवा मैं कब तक कर सकता हूँ, कोई भूल चूक छोटी भी हो जाती है तो उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, इस पर दिन ब दिन दिमाग लगाता रहता हूँ। राजस्थान कॉलेज में जब चुनाव आप लड़ रहे थे, तब आपके दिमाग में होगा कि चुनाव जीतने के बाद ये कराएंगे, ये काम कराएंगे। जी, कराएं भी है सर। कोई 2 काम 3 काम बताइए जो कराएं और आपको लगता है कि हाँ, इस काम के लिए मैंने बात की थी, ये मैंने करा दिया। बिल्कुल साहब, राजस्थान महाविद्यालय में 2 मुख्य द्वार जो इनकी एंट्री होती है जहाँ से, उसके बड़े द्वार मैंने बनवाए मेरे द्वार कार्यकाल में। राजस्थान महाविद्यालय में जो एलईडी है अंदर, डिजिटल रूप से, कुछ नई रूप से मैंने एक टीवी लगवाई है, ताकि वहाँ पे पूरा डिजिटल रूप से जो नया स्टूडेंट मुख्य द्वार से एंटर करता है तो उसको पता चल जाता है क्लास कौन सी किस टाइम पे है, कौन से टीचर कौन सी क्लास लेते हैं, एक डिजिटली रूप से, ताकि वो अंदर घुसते उसको हेल्प मिल सके। तो ये चीज मैं नहीं लाया हूँ। एक हमारे कैंटीन, जब मैं नहीं बना था उससे पहले बंद पड़ा था, तो उस कैंटीन को मैंने प्रॉपर रूप से तैयार कराया, उसमें सारी खाने पीने की सुविधाएं करवाई। हमारे गार्डन जो मैनेजमेंट सही नहीं थे उनको सुधार करवाया है। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमने करवाई है महाविद्यालय में। और अब विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस उम्मीद से कर रहे हैं कि कल को कोई छात्र हमको उम्मीद पे, हमसे उम्मीद रखता है, हमको कोई पद पे देता है, कोई पद देता है, तो हम कैसे, हम विश्वविद्यालय को भी कैसे सुंदर और कैसे बेहतर बना सके। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको देख कर लग रहा है कि नहीं, ये काम तो मैं ही करा पाऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये काम मैं ही करा पाऊंगा। मैं चाहता हूँ उस सीट पे अगर कोई बैठेगा तभी वो काम हो पाएंगे, ये काम हो। तो ऐसे कई काम है, अनेकों काम है, गिनाने को अब मैं गिनाऊंगा तो अपना इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। पर विश्वविद्यालय में कई कमियां हैं, उसमें से मुख्य रूप से जो कमियां हैं उनमें आती है एक फैकल्टी की कमियां, एक टीचिंग स्टाफ। जो प्रत्येक स्टूडेंट क्लास लेने आता है, उसको उस क्लास में वो टीचर नहीं मिल रहा है। टीचर का वो बोलते हैं कि हमारे पास फैकल्टी की कमी है, ये टीचर उधर क्लास ले रहा है, ये टीचर भाई उस कॉलेज में क्लास ले रहा है, इसका टाइम, ये मतलब कोई भी बहाने के रूप में कुल मिला के फैकल्टी जब इनके पास प्रॉपर आ जाएगी, प्रॉपर क्लास मैनेजमेंट हो जाएगा। मुख्य रूप से क्लास के
कमी है। एक इसकी बिल्डिंग बहुत ही कमजोर है, बहुत ही मतलब एक विश्वविद्यालय के तौर पे राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी ये दशा देखते हमको भी शर्म आती है कि कैसा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग है, कैसे इसके क्लासरूम है, कैसे इसके फर्नीचर है। तो वो चीज है कि हम चाहते हैं कोई बाहर से आदमी आए इसको देखने, एडमिशन लेने, उसके माता पिता भी आए तो वो ये चीज देख के जाए कि यार विश्वविद्यालय हो तो ऐसा हो। हम चाहते हैं उसमें सुधार हो। बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारे ग्रीनरी में हमने बताया, जैसे बहुत ही साफ सफाई भी बहुत बुरी तरह से, साफ सफाई बहुत ही खराब है, पौधों की सबकी हालत खराब बहुत ही है, खराब है, बहुत आकर्षक सुंदर नहीं है विश्वविद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज एक स्टूडेंट आती देखे उसके दिमाग में ये होना चाहिए राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इसको कैसी रूपरेखा वो दिमाग में लेके आता है, कैसे वो देखता है, तो वो चीज गलत उस पर इंप्रेशन डलता है, वो चीज एडमिशन कटवा के जाते हैं लोग बाग। गवर्नमेंट बजट तो हर साल देती है विश्वविद्यालय। मैं क्या कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय को 350 करोड़ का बजट आता है 350 हर साल। आप हर साल एक नया विश्वविद्यालय बना सकते हो, पर इनके आप देखो विश्वविद्यालय की हालत क्या हालत है, आप खुद जानते हो। हाँ, विश्वविद्यालय उस बजट का अगर 10% पैसा भी लगाएंगे, मैं मानता हूँ विश्वविद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा। राजस्थान और राजस्थान की राजधानी में इतना बड़ा विश्वविद्यालय और उसकी इतनी बुरी हालत। नॉर्मली हम देखते हैं गाँवों में जो विद्यालय हैं 12th तक है, 10th तक है, वहाँ ये समस्याएं होती है कि कमरा नहीं है, फर्नीचर नहीं है जी। और एक इतना बड़ा राजस्थान का एक सिंगल विश्वविद्यालय जिसके मतलब इंडिया के अंदर जाना जाता है कि हाँ एक राजस्थान में विश्वविद्यालय है, इतना पौधा बना रखा है, उसके बाद भी इतनी बुरी हालत। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कब तक सुधार हो जाएगा? मैं चाहता हूँ जैसे एक लीडर हो, वहाँ एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में कोई सेवा करे तो ये काम प्रॉपर रूप से हो पाएंगे, क्योंकि ये अभी पूरा विश्वविद्यालय प्रशासनिक रूप से चल रहा है। प्रशासनिक रूप आप जानते हो, अगर केवल प्रशासनिक रूप पावर चलेगी विश्वविद्यालय में तो कोई काम टाइम पे नहीं होगा। एक स्टूडेंट की तरफ से उनकी आवाज उठाने वाला एक लीडर हो वहाँ पे, वो उनको दिन ब दिन दबाते रहे, उनको बताते रहे कि ये काम कराना है, ये काम कराना है, तब मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ छोटे काम होते जाएंगे इनकी तरफ से। इसलिए एक लीडर की जरूरत है विश्वविद्यालय को, जो ये काम करा सके, जो कि ये बनने नहीं दे रहे हैं। अब चुनाव कैंसिल करा दिए इन्होंने इस बार। छात्र राजनीति और इसकी शुरुआत, कौन रहा आपका आदर्श कि मुझे इस एरिया में जाना चाहिए और इंटरेस्ट बढ़ा आपका थोड़ा सा? जी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने वाले और ये चीज़ में मेरे को मोटिवेट करने वाले मेरे पिताजी थे। मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पहले तो इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैंने भी इधर उधर से सुनी थी इस बातें, सारी चीज़ें कि ऐसी स्थिति है वैसी स्थिति, पर पिताजी ने बोला भी तू वहाँ जाओ, विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तू वहाँ जाएगा, वहाँ तू दोस्त बनाएगा, तू सारी चीज़ें करेगा तो ऑल ओवर राजस्थान के लोग तुझे तेरे टच में रहेंगे, तेरे दोस्त रहेंगे, और वहाँ की शिक्षा आप लोगे तो वहाँ के प्रोफेसर कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और वहाँ पे मेरे को हॉस्टल में और एडमिशन कराया, क्योंकि हॉस्टल में एक आदमी दर दर की ठोकरें खा के दुनियादारी का ज्ञान लेके सीख आता है। थोड़ा खुल के बात करते हैं छात्र संघ चुनावों पे। जी। मिठाई के डब्बे बंटते हैं? साहब बंटते हैं, बिल्कुल। मैंने नहीं बांटे हैं। आपने नहीं बांटे? नहीं, मैंने नहीं। आपके पास आया मिठाई का डब्बा आया है? नहीं, मेरे पास क्यों आएगा? आपके पास नहीं आया? नहीं। तो ऐसे विरोधी एक दूसरे को नहीं देते क्या? नहीं, विरोधी क्यों देंगे, विरोधी तो मिठाई बांटने की चीज होती है। मिठाई हम ले लेते हैं, किसी खुशी, कोई आपका बर्थडे है, आपका कोई। दारू कितनी बंटती है? दारू बंटती है, खूब बंटती है। छात्र संघ चुनाव में खूब दारू चलती है, मिठाई के डब्बे भी खूब बंटते हैं। मैं मानता हूँ ये चीज बहुत गलत है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि आपका क्या मानना है, तो मेरा मानना है कि ये चीज, मैं इसके खुले विरोध में हूँ। मिठाई के डब्बे, दारू। आज मेरे को एक चीज का उदाहरण दो आप, आज आप भी खड़े हो रहे हो चुनाव में, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैंने भी दारू की एक बोतल भिजवाई, आपने भी एक बोतल या एक डब्बा जो भी है, आपने भी मिठाई का डब्बा भिजाया, मैंने भी मिठाई का डब्बा भिजाया, क्या होगा? वोट तो किसी एक को ही आएगा ना। वोट तो किसी एक को जाएगा। फिर किस हिसाब से आएगा? आखिर में आदमी देखेगा व्यवहार। और मैं मानता हूँ बोतलों से, मिठाइयों से कुछ नहीं होता है। जो छात्र नेता ये देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, ये चीजें एक यूथ को गलत मैसेज देती है। आप अपने पर्सनल फायदे के लिए एक युवाओं को कितनी गलत दिशा में भेज रहे हो। एक उनको ड्रिंकिंग अल्कोहल की तरफ, जो आदमी पीता नहीं होगा, घर में नहीं पीता होगा या कहीं बाहर नहीं पीता होगा, तो फ्री की दारू दे के पी लिया उसने, तो उसके जीवन में लत लग जाएगी उसको। तो ये चीजें एक अपने पर्सनल फायदे, अपने मोटिव की वजह से एक युवाओं को मत आप गलत दिशाओं में भेज। दारू का क्या, दारू का चुनाव से एक बहुत गहरा नाता है। वो सरपंच चुनाव से स्टार्ट होती है, वो छात्र संघ चुनाव में भी रहती है, वो विधायक के चुनाव में भी रहती है, एमपी के चुनाव में भी रहती है। दारू बांटना एक कॉमन चीज हो गई है आज के चुनाव में। उसके अलावा बाड़ाबंदी होती है स्टूडेंट्स की,
कि बसें भर भर के एक जगह ले जाया जा रहा है। बिल्कुल होती है दौड़। तो आपने देखिए क्या देखते हैं इस बारे में कि इतना इतना घमासान मैं इतने आपको के लिए- बताऊँ, आप यूनिवर्सिटी में 28,000 स्टूडेंट, 30,000 स्टूडेंट है, आप इतनी बाड़ाबंदी कर लोगे क्या? मेरे को इतनी बताओ। इतनी तो आप ज्यादा से ज्यादा 2,000, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया 2,000 मैंने। 200 कर लो, 200 से जीत रहे हो क्या आप? क्या फायदा बाड़ाबंदी का? मेरे को एक चीज गणित तो बताओ आप। कुछ नहीं है, काम करो ग्राउंड लेवल पे, लोगों के दिल में बैठ जाओ, आप दिल में बस जाओ, लोग अपने आप चला के अपनी गाड़ी का डीजल से आएंगे और वोट डाल के जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं अपन ने, कितने अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसा नहीं है जिसकी बाड़ाबंदी में दम है, जिसकी दारू में दम है, जिसकी मिठाइयों में दम है, वो जीते हैं। जो अपने काम पे विश्वास रखते हैं, जो अपने व्यवहार पे विश्वास रखते हैं, वही चुनाव जीते हैं आज की तारीख में। जयपुर के सिटी बस में किराया देते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? बिल्कुल देते हैं। और मैंने सुना दमगाई चलती है, या हॉस्टल वाले तो बिल्कुल नहीं देते। देखिए, ये चीज अगर है तो मैंने सुनी नहीं, अगर सुनी है तो भी चलती हो सकती है। देखो, दादागिरी हो, हॉस्टल के नाम चलते हैं। ये चीज है। अब इनमें क्या बात करूं मैं आपसे। हाँ चलो ठीक है, और बताइए, आपकी स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हैं, ड्रिंक वगैरह आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जो यूथ करता है उसको क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बता ही दिया, दारू, स्मोकिंग, ये चीजें बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट राजनीति से हटके जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं, जो बाहर के छात्र भी हैं, हिंदुस्तान का युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये ड्रग्स भी बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख में। राजस्थान में बहुत ज्यादा, राजस्थान में ड्रग्स बढ़ रहा है काफी। एजुकेशन सिटी है, जो भी राजस्थान के कोटा है, सीकर है, जयपुर है, इनमें ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। पंजाब से स्टार्ट होकर राजस्थान अब इसका शिकार हो रहा है। तो ये चीज मैं सरकार को भी, विश्वविद्यालय में भी शायद इसके कुछ रुझान देखने को मिले होंगे या होंगे अंदर ही अंदर, तो उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये चीजें युवाओं के लिए, एक युवा इस उम्र, ये बढ़ती उम्र है, ये गर्म खून है। आप 18 से 25, 28 साल तक एक वो युवा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर इस एज में आपने ये चीजें कंट्रोल कर ली, तो इस एज के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमको घर संभालना है, या अब हमारा घर संभालना है। तो उसके बाद तो वो युवा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। पर समय, ये टाइम पीरियड है ना, इसमें उस यूथ को संभलना होता है, समझना होता है कि हमारा परिवार है, हम खुद हैं, हमारा एक करियर बनाने का टाइम है, ना कि बिगाड़ने का टाइम है। ये ड्रग्स, ये दारू, इन चीजों, सिगरेटों में, ये आदमी को खत्म करती है, सोचने की क्षमता खत्म करती है, और अपने करियर पे फोकस करने से खत्म करती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ, आप युवा जो भी देख रहे हैं, आप लोगों से विनती है, इस चीज से सख्त दूर रहें, और ऐसे जो आदमी आपके आसपास में भटक रहे हैं उनको भी समझाएं, और नहीं मान रहे तो उनसे पीछा छुड़ाएं। इतना से कहना। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, और काफी हमें खेती बाड़ी का है। बाकी गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं साहब, हमारी खूब बहनें हैं महारानी कॉलेज में, वही है हमारी। अभी नहीं है तो शादी अरेंज मैरिज करेंगे फिर आप? देखो, अपना तो कोई डिसीजन नहीं रहेगा लाइफ में, एक ही डिसीजन है, जो घर वालों की वजह से होगा, वो शादी वो आराम से करेंगे, घर वालों की मन मर्जी से होगी, जैसे होगी। और हमारी क्या उम्र है, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? 22 साल के हैं हम, अभी कौन सी शादी? नहीं, 21 साल प्लस वाले कर सकते हैं, इसलिए पूछा है मैंने। नहीं, हम बाल विवाह में विश्वास नहीं रखते। नहीं, तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे, जब आपने सोचा कि अब चुनाव लड़ते हैं, तो डिमोटिवेट करने वाले भी कई मिलते हैं, मोटिवेट करने वाले भी कई मिलते हैं। डिमोटिवेट करने वालों की तो बात करेंगे नहीं, उनको तो इग्नोर करना ही चाहिए लाइफ में, सीधी सी बात है। मोटिवेट करने वालों में दोस्तों का क्या स्थान है? देखिए, तो कितनी आपकी नजर से दोस्ती क्या कैसी मानते हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ मेरे जीवन में, या एक विश्वविद्यालय के छात्र होने के जीवन में, या मानो आप छात्र राजनीति में, दोस्ती का एक सबसे बड़ा रोल होता है। एक वो दोस्त ही होता है आपका, जो आपके साथ दिन रात एक करता है, आपके साथ एक टाइम की रोटी छोड़ने को तैयार होता है। मेरे साथ ऐसे कई उदाहरण हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये चीज़। मेरे विश्वविद्यालय में कई ऐसे दोस्त रहे हैं, वो यार कम होते हैं, वो 5-10 होते हैं, पर वो ऐसे होते हैं कि वो आपको कहीं किस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। अगर वो ठान लें कि हम इसके साथ इसके करियर बनाने में हमको सहयोग करना है। कई उदाहरण है मेरे पास, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे लिए एक टाइम की रोटी छोड़ी है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ रहते हैं, मेरे खाना स्किप होता है तो उनका होता है, पानी पीने का टाइम नहीं होता है उनको। तो दोस्ती का तो एक बहुत बड़ा रोल है। आप विश्वविद्यालय में अगर आप दोस्ती का रोल नहीं सीख पाए तो आप कहीं नहीं सीख पाओगे। यही टाइम है जो आपको बताता है कि एक दोस्ती की वैल्यू, आपकी कीमत क्या होती है। मेरे जीवन में बहुत काफी अच्छा रोल प्ले करती है दोस्ती। तो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में आप आ गए हैं जी, तो राजस्थान महाविद्यालय का क्या है, वहाँ एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल साहब, रोज जाना होता है, जब जब वहाँ से छात्र का फोन आता है, जब जब हम रेडी रहते हैं। एक चीज मैंने देखी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में
छात्र नेता है वो चुनाव जीतने के बाद है ना बाहरी राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना, कि जी 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 कैंपस को आके देखते हैं, वहाँ की समस्याओं को देखते हैं। शुरुआत के 1-2 महीने तो छोड़ दीजिए, वो तो उनके रहते ही है। उसके बाद वो अपनी देखिए पार्टी के प्रोग्राम में ज्यादा दिखते हैं। उसके लिए क्या देखिए, कहेंगे? जो जो घर का ही नहीं, वो बाहर वालों का क्या होगा? मेरे को एक चीज बताइए, आपको जो छात्र विश्वास करके, आपको उम्मीद करके वोट देके गए हैं, आपको एक स्टूडेंट लीडर बनाया है, फिर आप बाहर की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। कम से कम 1 साल तो उनको दो, जब तक आपका कार्यकाल है। 1 साल तो उनके लिए खड़े रहो। आपको उम्मीद रख के उन्होंने चुना है। मेरा मानना है ये चीज बहुत गलत है। अगर आप पार्टी को पकड़ लें, आपके पर्सनल मुद्दे, आपके पर्सनल फंडों को पकड़ लें, 1 साल आपको पूरा विश्वविद्यालय को देना चाहिए जब तक आपका कार्यकाल है। अगला कोई आएगा वो संभालेगा, पर 1 साल आपको पूरा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, जब जब उनकी आवाज में कमजोर फील होती है, तब तक आपको मजबूती देने आना होता है। तो ये चीज है कि ये चीज गलत है। अगर वो बनते ही बाहर चले जाएं, विश्वविद्यालय में नहीं दिखे तो। छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्मल चौधरी जी के बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहा कार्यकाल उनका? नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल है। क्या दिक्कत है राजस्थान उनको? वो विश्व राजस्थान के काफी बड़े लीडर्स में उनका नाम आता है। मैंने जब कॉलेज का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था, तो मेरा तो काफी अच्छा परिचय है उनसे। और उन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी थी। उनकी टीम, मैं जैसे आपका दोस्ती का उदाहरण दिया, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। उनको सारे कॉलेज में उनका खुद का काम भी बहुत अच्छा था। जब कोविड टाइम में लोग बाग घर से नहीं निकल रहे थे, तब उन्होंने विश्वविद्यालय में मास्क पहन के सेवा करी लोगों की। तो उसी के उनको काम देखते हुए उनको सफलता मिली, और आज राजस्थान में अच्छा नाम है उनका। निर्मल चौधरी जी के अलावा राजस्थान में एक नाम है जो बहुत लंबे टाइम से गूंज रहा है, बिना छात्र संघ चुनाव के भी, रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी ने जोधपुर विश्वविद्यालय से स्टार्ट की, उसके बाद में वो आए शिव विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसा सफर रहा? उनसे क्या मोटिवेशन मिलता? उनके सफर की शुरुआत भी छात्र राजनीति से हुई थी। मैं कहता हूँ छात्र राजनीति एक राजनीति का पहली सीढ़ी होती है। रविंद्र सिंह भाटी ने जेएनयू का चुनाव लड़ा, वहां से उन्होंने लोगों के दिल जीते, वहां से उनको विश्वास जता के उन्होंने अध्यक्ष पद पे चुनाव जीता। उसके बाद विधानसभा वो पहुंचे, विधानसभा में लोगों ने उन पर विश्वास जताया, एक निर्दलीय रूप पे सेवा करने वाला। तो मैं मानता हूं कि अगर विश्वविद्यालय में अगर कोई आदमी सक्सेस हो रहा है ना, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता अगर उस सेवा को कंटिन्यू रखे। क्योंकि एक आप विश्वविद्यालय में जनता बहुत पढ़ी लिखी होती है, अगर आपने उनका दिल, उनका विश्वास जीत लिया, तो आप राजस्थान के किसी, या राजस्थान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कभी पिछड़े नहीं सकते। क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी हो जाती है और हर जगह के लोग जानने लग जाते हैं अगर आप अच्छा काम करें तो। वही चीज है, रविंद्र सिंह भाटी का सफर भी बहुत सुंदर रहा है। उन्होंने जेएनयू से शुरुआत करी, फिर विधानसभा और लोकसभा में भी बहुत अच्छी टक्कर दी उन्होंने, तो काफी अच्छे वोट लाए। मैं मानता हूँ उनका बहुत ही अच्छा राजनीतिक सफर रहा है। तो बहुत ही मतलब आज के लेवल पे तो पूरे ऑल इंडिया, और मैं मानता हूँ बाहर के लोग भी इनको जानते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता है कोई पुराने नेता, हनुमान बेनीवाल है, मुकेश भाकर है, अभी सांसद का चुनाव लड़ने वाले जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा है जी। उसके अलावा आपके राजेंद्र राठौर हैं, और एक नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री है भारत सरकार में, ठीक है, वो आपके वहां से थे, जोधपुर से। हरीश चौधरी है कांग्रेस से। इतने नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव से निकल के आज सांसद है, मंत्री है, विधायक है। राजस्थान सरकार का छात्र संघ चुनाव को ऐसे बंद कर देना कितना नुकसानदायक है? देखिए, मैं तो मानता हूँ बहुत ही नुकसानदायक है। सरकार को भले उससे फायदा हो या नुकसान हो, मैं वो नहीं जानता हूँ, पर एक राजस्थान की राजनीति को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगर विश्वविद्यालय में, अगर हर विश्वविद्यालय में चुनाव होते, तो हर विश्वविद्यालय से एक अध्यक्ष निकलता, और वो अध्यक्ष अपने विधानसभा में तैयारी करता, अपने विधानसभा के लोगों के लिए एक सेवा के लिए एक आदमी मिल जाता उनको। आप पार्टी पद एक अलग चीज है, एक आप देखिए कैसे यूथ तैयार हो रहा है। विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जैसे युवा एक राजनीति की ओर बढ़ता है, युवाओं के देखते युवा आएंगे। मेरे रविंद्र सिंह भाटी थे, निर्मल चौधरी थे, तो उनको देखते, या पुराने जितने भी अध्यक्ष थे उनको देखते युवा आया ना राजनीति में। जैसे ही इस साल अगर चुनाव होते, तो उनको देखते लोग राजनीति में सक्रिय होते, अपने क्षेत्र की राजनीति, अपने लोकसभा की राजनीति में। तो वो चीज राजनीति कुल मिला के मजबूती होती। मैं नहीं बोल रहा कि कांग्रेस मजबूत होती है, बीजेपी मजबूत होती है, ये कमजोर होता है, ये कमजोर होता है, पर एक राजस्थान की राजनीति बहुत मजबूत होती है। कोई भी पक्ष मजबूत हो, पर मजबूत होती है। पर इससे ये नुकसान है कि एक साल पीछे चले गए हम, यूं मान लीजिए 1 साल पीछे चले गए ना आप, कि जिसको कोई पद मिलता है तो वो बहुत ही एक उम्मीद से
अपना काम जारी रखता। नए युवा नेता तैयार होते, नए चाहे युवा वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी के हो। और यूथ अगर उनको चुन रहा है तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल। राजस्थान विश्वविद्यालय में क्षेत्रवाद और जातिवाद का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है जी। आपको क्या लगता है कि जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे ही युवा नेता तैयार होंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, मैं मानता हूँ अनपढ़ लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जातिवाद गलत है, क्षेत्रवाद गलत है, वो एक सीमा, एक दायरे तक सही है। जहाँ समाज का प्रोग्राम है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, आप अपनी जाति को बढ़ चढ़ कर कैसे अपन अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं वो करो। विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, इसके अंदर एक छात्र आता है तो उसकी कोई जाति, उसकी कोई क्षेत्र नहीं होता है, वो पढ़ने आता है यहाँ पे। छात्र मतलब जो छात्र है उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती, मैं मानता हूँ वो पढ़ने आया है। मेरे को एक चीज का उदाहरण दो मेरे को आप, कि अगर आप पढ़ रहे हो, आप टीचर क्लास ले रहा है आपकी, उससे आप पूछोगे यार मैडम सर आपकी क्या जाति है, यार आप मेरी जाति को तो ही मैं पढ़ूँ आपसे। या आप कोई डॉक्टर को दिखाने जाओगे, भाई डॉक्टर भाई यार तू किस जाति का है यार, तेरे से करूँ, आप अच्छा डॉक्टर ही देखोगे ना, चलिए कोई और जाति का हो, या मरते रहोगे। बिल्कुल। या आप किसी के दुकानदार के पास जाओगे तो किस जाति का, तेरे से उस तरह। यार जब आपकी जरूरत है तब तो आप जाति नहीं देख रहे हो, और फालतू बातों में आप जातियां देख रहे हो। सुंदर रूप से राजनीति करो, छात्र की कोई जाति नहीं होती। आप छात्र को कैसे आप भरोसा दिला सकते हो, कैसे उसका विश्वास जीत सकते हो, कैसे अपने व्यवहार में ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।